नमस्कार, स्वामी परिवार की ओर से सभी को ईद बहुत बहुत मुबारक हो। नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी के पर्व के अवसर पर आज तीर्थ नगरी पुष्कर में दूर दूर से आए सैकड़ों श्रद्धालुओं ने सरोवर में आस्था की डुबकी लगाई। आज पुष्कर के बाजारों में भी भारी भीड़ देखने को मिली। श्रद्धालुओं ने सरोवर पर पूजा अर्चना करने के बाद जगत पिता ब्रह्मा मंदिर के दर्शन किए। आज निर्जला एकादशी पर्व के अवसर पर तीर्थनगरी पुष्कर में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। इस मौके पर उपस्थित पुरोहितों ने जानकारी देते हुए बताया कि निर्जला एकादशी का महत्व पूरे साल भर में पड़ने वाली सभी एकादशी से बहुत ज्यादा माना जाता है। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति निर्जला एकादशी का व्रत रखता है तो उसे व्रत का फल साल में पड़ने वाली सभी एकादशी के बराबर माना जाता है। आज इस अवसर पर दूर प्रदेश से आए लोगों ने पुष्कर सरोवर में डुबकी लगाकर भगवान के भजनों का जाप किया। आज ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी जो साल में बड़ी एकादशी मानी जाती है, इसे निर्जला एकादशी के नाम से भी कहा जाता है। इसका बड़ा महत्व है। महत्व 26 एकादशियाँ होती है, इसमें से सर्वश्रेष्ठ ये एकादशी का व्रत करने से उन 26 एकादशी का व्रत का फल उस प्राणी को मिल जाता है। और तीर्थों में इसके लिए पितरों के लिए बड़ी महत्वता है। पितृ मोक्षदायिनी कहते हैं। पितरों को मुक्ति देने वाले भगवान नारायण सदैव आज इस पर्व पर जो तीर्थ स्थान पर आने वाले श्रद्धालु अपने पूर्वजों को मुक्ति के लिए जो कर्म करते हैं उसका उन्हें पुण्य प्राप्त होता है। और पितृ को मुक्ति देने वाले नारायण भगवान होने से भगवान वैकुंठ का उसको जीवात्माओं को मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। और दिया हुआ जो दान पुण्य धर्म इंसान को कहीं ना कहीं आता ही है। इसीलिए यहाँ पर ये तीर्थ में जो यात्रालु हमारे यहाँ पुष्कर में आते हैं, पुष्कर के अंदर इसका स्नान वगैरह पूजन अर्चना करते हैं, पितरों को जल तर्पण देते हैं और नारायण बलि श्राद्ध त्रिपिंडी श्राद्ध जो भी करते हैं उसका पुण्य फल लेते हैं, पितरों को मोक्ष देते हैं और अपने जन्म के किए पापों को यहाँ पर छोड़ते हैं। और तीर्थ में आने से उनका जीवन सफल हो जाता है। अक्षय पुण्य। कुछ दिनों पूर्व दुर्घटना में घायल हुए एडवोकेट दिलबाग सिंह रावत का अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। इस पर सैकड़ों की संख्या में समाज के लोग और अधिवक्ता एकत्रित हो गए। उन्होंने कहा कि दिलबाग सिंह को ज्यादा चोट नहीं आई थी, उसके बावजूद भी आर्य अस्पताल में इलाज के दौरान डॉक्टर्स की लापरवाही से उनका निधन हुआ है। इस पर विरोध जताते हुए समस्त अधिवक्ता और समाज के लोग आर्य हॉस्पिटल के बाहर धरने पर बैठ गए। अजमेर के आर्य हॉस्पिटल जो है पुष्कर रोड मित्तल अस्पताल के पीछे वाली गली में स्थित है। प्राइवेट हॉस्पिटल है, लेकिन आज एक सनसनीखेज मामला यहाँ पर सामने आया है। एक व्यक्ति जो पेशे से वकील है, एडवोकेट है, उनको यहाँ पर कुछ दिन पहले इलाज के दौरान भर्ती कराया गया था, यहाँ पर एडमिट कराया गया था। लेकिन आज स्थिति यह है कि इलाज के दौरान परिजन और उनके जो गांव वाले हैं और जो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं वो और ये जो परिजन है गांव के लोग हैं वो सभी लोग आज धरने पर बैठ चुके हैं। उनका कहना है कि जो व्यक्ति जिसकी मौत हुई है वो व्यक्ति बिल्कुल सही था, बाद में उसकी मौत हो गई और मौत होने के बावजूद भी उनको बताया नहीं गया कि उनकी मौत हो चुकी है। और उसके बाद में यहाँ पर बार बार उनसे इलाज के लिए पैसे लिए जा रहे थे। तो इसी बात को लेकर आज यहाँ पर जो परिजन और गांववासी है वो सभी लोग धरने पर बैठ चुके हैं। वो बड़लिया के रहने वाले थे, पेशे से वो वकील थे और आज आप देख सकते हैं तस्वीरों में सभी लोग धरने पर बैठ चुके हैं और उचित मुआवजा देने की जो मांग है वो लगातार यहाँ पर कर रहे हैं। दोनों तरफ आप देख सकते हैं सभी जगह गाँव के जो लोग हैं वो मौजूद हैं। ये आर्य हॉस्पिटल है और आर्य हॉस्पिटल में लापरवाही दिखाई गई है। यहाँ पर जो कृष्णगंज थाना पुलिस है वो मेजाब्ता यहाँ पर पहुँच चुकी है। अलवरगेट थाने के एसएचओ भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। हम आपको बता दें कि आज ईद का त्यौहार है, उसी के व्यवस्थाओं में पुलिस भी आज कुछ ज़्यादा ही व्यस्त है। तो इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर ये लोग आज धरने पर बैठ चुके हैं। अब पूरा क्या मामला है जो यहाँ पर जिला बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं वो बैठे हुए हैं, एक बार उनसे बात कर लेंगे क्या पूरा मामला है। क्या पूरा मामला है वैसे, क्यों धरने पर बैठना पड़ रहा है? देखिए, हमारा साथी अधिवक्ता दिलबाग सिंह जो बड़लिया का रहने वाला है, अभी 2 दिन पहले मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गया था मार्टन ब्रिज के वहाँ।
उनको लाके इस अस्पताल में भर्ती कराया गया और भर्ती करने के बाद उनका प्रॉपर इलाज नहीं हुआ। अगर डॉक्टर यहाँ सक्षम नहीं है इलाज के लिए और जो हॉस्पिटल में नहीं हो सकता तो रेफर करते थे, जयपुर करते थे, जेएलएन करते थे। इन्होंने पैसों के लालच में उसका जो है जीवन खराब कर दिया, उसकी मृत्यु हो गई। और हम सब धरने पे इसलिए बैठे हैं कि हमारे समाज के, राव समाज के लोग भी आ जाए और अधिवक्तागण भी इकट्ठे हो जाए, तो हम निर्णय लेंगे घंटे 2 घंटे बाद कि क्या करना है, आगे की गतिविधि, आंदोलन क्या रहेगा। तो अभी किसी तरह का कोई प्रशासन ने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया है, अपनी नेग्लिजेंसी मानने के लिए तैयार नहीं है। जबकि मेरे पास 9 जनों की लिस्ट है, 9 जने विद इन 6 मंथ में इस हॉस्पिटल से दिमाग की वजह से या ब्रेन की वजह से जिनका ऑपरेशन हुआ है वे एक्सपायर हो चुके हैं। और इस तरीके से जब प्रॉपर डॉक्टर नहीं है तो अस्पताल ये दुकानें खोल कर क्यों रख सकती है। आप देखिए कि डॉक्टर दत्ता थे, उन्होंने कईयों को जीवन दान दिया जेएलएन में, और डॉक्टर दत्ता के कंपैरेटिव इन्होंने खोलने की कोशिश की, जबकि इनके पास प्रॉपर इलाज नहीं है, प्रॉपर डॉक्टर नहीं है। तो इसलिए पेशेंट तो बेचारा कहाँ जाएगा। इन होटलों को देख के, होटल जैसे हॉस्पिटल को देख के आएंगे ना। पर नेग्लिजेंसी कहीं हुई है तो हम जो अभी सारे इकट्ठे हो जाए फिर तय करते हैं क्या। तो अस्पताल प्रशासन से बात करने की कोशिश करें। अस्पताल प्रशासन से बात करी पर वो अपनी नेग्लिजेंसी नहीं मान रहे हैं, तो सारे लोग नाराज हैं उनसे कि अपनी गलती तो माने, कहीं न कहीं उन्होंने अपनी गलती की तो गलती स्वीकार करनी चाहिए। ब्रह्मा की नगरी पुष्कर में ब्रह्म पुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा का वाचन कान्हादास जी महाराज के मुखारबिंद से किया जा रहा है। आज कथा के प्रथम दिन उन्होंने कहा, जगत पिता भगवान ब्रह्मा जी की पावन धार्मिक नगरी पुष्कर में बैठकर ब्रह्म पुराण की कथा कहना और सुनना दोनों ही अति दुर्लभ है। जगत पिता भगवान ब्रह्मा जी की पावन धार्मिक नगरी पुष्कर में बैठकर ब्रह्म पुराण की कथा कहना और सुनना दोनों ही अति दुर्लभ है। ना अनजाने कितने जन्मों के पुण्य उदय होने का ये प्रतिफल है कि आज हम सभी को धरती पर स्थित 3.5 करोड़ तीर्थों के गुरु पद पर आसीन पवित्र पुष्कर तीर्थ में यह कथा कहने का अवसर प्राप्त हुआ है। यह उद्धार बरसना वृंदावन से आए प्रसिद्ध कथावाचक कान्हादास जी महाराज ने आज कथा के प्रथम दिन व्यक्त किए। आपको बता दें कि श्री विशाखा बिहारी पीठाधीश्वर पूज्य सरकार के संस्मरण में बरसाना के रसिक संत और राष्ट्रीय धर्माचार्य पूज्य श्री कान्हाजी महाराज के मुखारविंद से आज स्थानीय जाट विश्राम स्थली में 7 दिवसीय ब्रह्मपुराण में कथा शुरुआत हुई। सनातन धर्म परिषद न्यास पुरोहित महासभा राजस्थान के सानिध्य में शुरू हुई यह कथा 16 जून से प्रारंभ होकर 22 जून तक चलेगी। खास बात यह है कि पुष्कर में पहली बार हो रही ब्रह्मपुराण की कथा का श्रवण करने के लिए देश के कोने कोने से सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। तो वहीं इससे पूर्व आज सुबह स्थानीय ब्रह्म घाट पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कलश पूजन किया गया। यहाँ लेंगे ब्रेक के बाद आगे है। Pizza Point, Kangor. For delicious moments.
जिले भर में आज ईद उल अजहा का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया गया। आज ख्वाजा साहब की दरगाह में हजारों ज़ायरीनों ने ईद उल अजहा की नमाज अदा की। आज इस मौके पर जन्नती दरवाज़ा खोला गया। फजर की नमाज के बाद ज़ायरीनों में जन्नती दरवाजे से निकलने की होड़ मच गई। ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में जन्नती दरवाज़ा है जो साल में 4 बार खोला जाता है। ईद के दिन खोला जाता है, बकरा ईद के दिन खोला जाता है, गरीब नवाज के पीर मुर्शद के उस्मान हारूनी के उर्स मुबारक पर खोला जाता है और रजब में गरीब नवाज का जो उर्स मुबारक होता है उसमें भी खोला जाता है। तो ये 4 मौके पर खोला जाता है। ये बड़ी खुशनसीबी होती है आने वाले ज़ायरीनों के लिए कि ईद मुबारक के मौके पर उनकी हाज़िरी होती है या ख्वाजा साहब के उर्स मुबारक पर हाज़िरी होती है। ये ख़ास मौका है कि ईद मुबारक का दिन है और गरीब नवाज की बारगाह में दूर दूर से उनके चाहने वाले हाज़िरी के लिए गरीब नवाज की बारगाह में आए, जन्नती दरवाजे में तवाफ़ लगा रहे हैं, अपनी अपनी मन्नतों के धागे बांध रहे हैं और जिनके धागे बंधे हुए थे अपनी मन्नतों के धागे जो खोलने आए शुक्राना अदा करने के लिए गरीब नवाज की बारगाह में राजस्थान और गुजरात के ज़ायरीन ज़्यादा आए हुए हैं गरीब नवाज की बारगाह में जन्नत दरवाजे पे हाजिर देने के लिए। मैं दरबार ख्वाजा सा सैयद कुतुबुद्दीन सकी। अजमेर के सफल व्यापारियों द्वारा व्यापारियों की समस्या के निदान के लिए एक सोशल ग्रुप सुपर सर्किल की लॉन्चिंग की गई। इसके लिए एक बैठक का आयोजन कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। इस ग्रुप के द्वारा व्यापारियों की समस्या का निवारण किया जाएगा और स्वयं के खर्चे से व्यापारियों के क्षेत्र की सड़क और अन्य रखरखाव कार्य किए जाएंगे। अजमेर के सफल व्यापारियों द्वारा व्यापारियों की समस्या के निदान के लिए और अजमेर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान के लिए सोशल ग्रुप बनाया गया है। इस सोशल ग्रुप की लॉन्चिंग रविवार सायंकाल को की गई, जिसका नाम सुपर सर्किल रखा गया। इस बारे में जानकारी देते हुए सुख संपत्ति के संस्थापक रमेश टहलानी ने बताया कि व्यापारियों के एक दूसरे के सहयोग और समस्याओं के निदान के लिए यह ग्रुप बनाया गया है। उन्होंने कहा कि शहर के विकास में भी इस ग्रुप द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाएगी। कुछ समय पहले हम लोगों को लगा कि हम अजमेर के व्यापारियों को भी मिलके अजमेर की बेहतरी के लिए कुछ काम करना चाहिए। तो हमने एक ऐसा सर्किल बनाया है, सुपर सर्किल। ये इसमें वो सारे व्यापारी हैं जो अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने फील्ड में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। इनका नाम भी अच्छा है, रेपुटेशन अच्छी है और सफलतापूर्वक अपना काम कर रहे हैं। तो हमने सोचा ऐसे लोग मिल के हम एक ग्रुप बनाएं और शहर के लिए और व्यापारियों के लिए बेहतरी के लिए क्या कर सकते हैं। तो इसका आज हमारा आगाज़ है, सुपर सर्किल अजमेर की लॉन्चिंग आज है। तो उम्मीद करता हूँ अजमेर का में सहयोग मिलेगा, अजमेर के व्यापारियों की हम समस्या का समाधान कर पाएंगे और अजमेर के डेवलपमेंट के लिए जो हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो कि हमारी जिम्मेदारी है, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है एज अ नागरिक, हम शहर के लिए क्या बेहतर कर सकें उसको बेहतरी करने के उद्देश्य से इस ग्रुप का निर्माण किया गया है। धन्यवाद। लॉन्चिंग की गई है, कहाँ की? आज हम लोगों ने अजमेर सुपर सर्किल की अजमेर में लॉन्चिंग करी है। ये एक बेसिकली ऐसा ग्रुप है जहाँ पर हम लोगों ने अजमेर के जो व्यापारियों हैं, अच्छे अच्छे सक्सेसफुल जो मेंबर्स हैं, उन लोगों को हमने इस ग्रुप में जोड़ा है ताकि सब आपस में जुड़कर किस तरीके से बेहतर व्यापार कर सकते हैं, किस तरीके से अपना अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं, और उसके बारे में ही हम लोगों ने इस ग्रुप के लिए स्पेसिफिकली आज इसका वो करा है, गठन करा है। कोटड़ा स्थित श्री अमरापुर सेवाघर वृद्धाश्रम में आज छबलानी परिवार द्वारा शादी की सालगिरह पर आवासियों को दोपहर का भोजन कराया गया। इस मौके पर स्टाफ और आवासियों ने शादी की सालगिरह की शुभकामनाएं देते हुए छबलानी परिवार का आभार प्रकट किया। आज छबलानी परिवार की ओर से शादी की सालगिरह के अवसर पर वृद्धाश्रम में आवासियों को दोपहर का भोजन कराया गया। डॉक्टर माया भरत छबलानी व उनके बेटे विशाखा लोकेश छबलानी की शादी की सालगिरह के अवसर पर आज श्री अमरापुर सेवाघर वृद्धाश्रम के आवासियों को दोपहर का भोजन कराकर उनका आशीर्वाद लिया गया। इस मौके पर आश्रम परिवार और स्टाफ की ओर से डॉक्टर माया भरत छबलानी व विशाखा लोकेश छबलानी को शादी की सालगिरह की हार्दिक बधाई दी गई और उनका आभार प्रकट किया गया। पंचल स्थित सेवा क्लिनिक में श्री सेवाराम लालचंदानी की पुण्यतिथि के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। संस्था द्वारा जरूरतमंद लोगों के लिए प्रत्येक वर्ष रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। आज ब्लड बैंक जेएलएन अस्पताल अजमेर के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आज सेवा क्लिनिक पंचील पर स्वर्गीय श्री सेवाराम लालचंदानी की पुण्यतिथि के अवसर पर जेएलएन ब्लड बैंक अजमेर के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह ब्लड बैंक समाज के जरूरतमंद रोगियों को 10 साल से रक्त उपलब्ध कराकर उनकी मदद कर रहा है। रक्तदाताओं के लिए किसी की जान बचाने के लिए रक्तदान करने का यह एक अनूठा अवसर होता है। इस शिविर में लगभग 101 रक्तदाताओं ने अपना रक्तदान किया। इस शिविर में सदगुरु ग्रुप और ब्राविया होटल के कर्मचारियों और अजमेर शहर के आम लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और रक्तदान शिविर को सफल बनाया। रक्तदान करने के बाद रक्तदाताओं को सेवा क्लिनिक द्वारा जलपान और रक्तदान प्रमाण पत्र दिया गया। इस शिविर को सफल बनाने के लिए ट्रस्टी सुश्री आशा लालचंदानी ने डॉक्टर आयुष वर्मा और जेएलएन ब्लड बैंक अस्पताल की टीम का आभार व्यक्त किया। आज सेवा क्लिनिक पंचशील पर हमने एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया है
हमारा उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ हो, क्योंकि आजकल रक्त की ज़्यादा आवश्यकता होती है। काफ़ी कुछ पेशेंट है, थैलीसीमिया है, एक्सीडेंट केस है, या कोई बच्चे डिलीवरी वगैरह होती है, माँ और बच्चे दोनों को ज़रूरत होती है। तो इस उद्देश्य से ये ट्रस्ट हर साल पिछले 10 सालों से ये सेवाएं दे रही हैं, और साथ ही ब्लड कैंप का, मेडिकल कैंप का आयोजन टाइम टू टाइम होता रहता है। लक्ष्य कितना रखा है? लक्ष्य हमारा 200 यूनिट तक का है, और अभी तक 50-60 यूनिट हो चुके हैं, और आगे और भी आने वाले हैं। मतलब और किस चीज़ की जाँच हो रही है? यहाँ पे शुगर की जांच होती है, ECG होता है, दांतों का एक्सरे होता है, और फिजियोथेरेपिस्ट की भी सुविधा यहाँ पर है, डेंटल है, ये ट्रस्ट दी जाती है। ये सब निःशुल्क है? हाँ, सब निःशुल्क है। ये चैरिटेबल ट्रस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है, कोई डॉक्टर की फ़ीस नहीं लगती है, कोई मेडिसिन के चार्जेस नहीं है। इस क्लिनिक पे और भी किस प्रकार की सेवा दी जाती है? हाँ, इस क्लिनिक पे जैसे डेंटल है तो दांतों का एक्सरे वगैरह होता है, फिजियोथेरेपी के लिए अपने पास सारी मशीनें हैं, और ECG होती है, शुगर की जांच होती है, और गांव से काफ़ी लोग आते हैं जो स्पेशली उनको रहता है कि हमें ड्रिप चढ़ानी है, तो वो सुविधा अच्छे से होती ये है। सेवा क्लिनिक कहाँ पे, किस जगह पे? शिवा क्लिनिक अजमेर में 3 जगह पर है। एक पंचशील नगर में है, एक भगवानगंज में है, और एक बोराज गांव में है, जहां सुबह शाम डॉक्टर्स अपनी निःशुल्क सेवाएं देते हैं। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन ही समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी न्यूज़।